कौन सा केस फौजी अदालत में चलेगा और कौन सा इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में, फैसला कौन करता है? मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का सवाल, 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIRs एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, अगर आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल ना करें तो क्या कुलभूषण का केस फौजी अदालत में चल सकेगा? वजारत दिफा के वकील से सवाल, वो ट्रायल भी नहीं चल सकेगा। ख्वाजा हारिस का जवाब, जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, कोई एक मिसाल दें जहां आइन मुअत्तल किए बगैर आम शहरियों के केस मिलिट्री कोर्ट्स में चले हों। जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, पहले भी GHQ समेत अस्करी तंसीबात पर हमले हुए, उन मुकदमात का ट्रायल कहां हुआ? क्या 9 मई वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है? पंजाब हुकूमत की मुजरिमान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद, समाअत कल फिर होगी। PTI अपने मुतालबात लिख कर दे, हम भी तहरीरी जवाब देंगे। मुज़ाकरात में खलल अयाज सादी के बैरून मुल्क होने के बायस आया। स्पीकर से कहूंगा कमेटी की बानी से मुलाकात कराएं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा कोई फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। PTI के अपने दौर में 80 के करीब लोगों को मिलिट्री एक्ट के तहत सजाएं हुई। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है? वो डिमांड्स रिटर्न में उनको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या हमारी मीटिंग होगी वजीर आजम इमरान खान साहब से? इसका जवाब हमें दे दें। हुकूमत इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात करवाए, मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की डिमांड पूरी कर देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालबा, कहा इख्तियार नहीं है तो हुकूमत हमें साफ साफ बता दे। मुलाकात का दिन तन्हाई में गुजर गया, कोई भी बानी से मिलने अडयाला जेल ना पहुंचा। 1.5 बरस में पहली बार कोई PTI रहनुमा आया, ना मुज़ाकराती कमेटी का कोई रुकन। सरबराह तहरीक इंसाफ के वकला और फैमिली मेंबर्स में से भी कोई ना पहुंचा। हमने राबता किया, इंतजार के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। वकील का मौक़िफ़, मुंह खुर की बीमारी इंसानों में भी होती है। कुछ लोग हमेशा मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, उनका मुंह जब भी खुलता है गालियां ही निकलती हैं। बाद सियासी जमातों को लाहक मर्ज का इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक पतन में लाइव स्टॉक कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब, कहा पहले मुल्क के डिफॉल्ट की खबरें आती थीं, श्रीलंका से तशबीह दी जाती थी, आज डोलती मईशत संभल रही है, महंगाई कम हो गई, पंजाब में भी तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। बानी PTI मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत कर रहे हैं। अयाज सादिक वतन वापस पहुंच गए, अब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट नागुज़ीर। अफसोस हर कोई बादशाहत के चक्कर में है। जब से पाकिस्तान बना है 4 सूबे ही चल रहे हैं। सूबों का साइज छोटा कर लें तो 90% मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। वजीर आला KP की नैब पर भी तनकीद, कहा अभी काम शुरू नहीं होता और खौफ तारी हो जाता है कि पकड़ लिया जाएगा। क्या नैब को ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया हुआ है? नौ मई जलाओ घिराव के शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर पर फर्द जुर्मायद। तमाम मुल्जिमान का ATC लाहौर के रूबरू सेहत जुर्म से इंकार। इमदादी काफिला कुरम पहुंच गया, मगर इमदादी सामान ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। बुनियादी अशिया पहुंचते ही खत्म। लोगों की लंबी कतारें, बड़ी तादाद खरीदारी से महरूम रह गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए भिजवाया गया सामान इंतहाई नाकाफी। कम अज कम 500 ट्रकों की जरूरत है। इलाका मकीनों का अद्वियात, LPG और दूसरा ईंधन ज्यादा भिजवाने का मुतालबा। रवा माह महंगाई कम होगी, फिर उतार चढ़ाव रहेगा, शरह सूद भी मरहलावार कम होगी, मुआशी तरक्की को मुस्तहकम बनाया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक का तकरीब से खिताब, कहा तरसीलात ज़र मुस्तहकम हैं, रवा माली साल 35 अरब डॉलर रहेंगी, छोटी और दरमियानी सरहतों के लिए सहूलत पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके, नई मॉनेटरी पॉलिसी जनवरी में ही जारी होगी। PIA के लिए यूरोप की फजाएं खुल गईं, पाबंदियां खत्म हो गईं। 4.5 बरस बाद पहली फ्लाइट कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तमाम टिकट फरोख्त हो गए। फ्रांस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाई जाएंगी।
मोटरवेज पर मोटर बाइक सर्विस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मुवासलात निजकारी अब्दुल अलीम खान की पेट्रोलिंग बढ़ाने, सिक्योरिटी सख्त करने और मोटरवेज के गिर्द हिफाजती बाढ़ की चोरी रोकने की हिदायत। कहा, जिस इलाके में बाढ़ चोरी हुई मुतल्लिका NHA अफसर और मोटरवे पुलिस जिम्मेदार होगी। घरेलू सार्फिन को बिजली टैरिफ में 4 रुपए का रिलीफ मिल चुका। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म कर दिए। 16 से बातचीत जारी है। इसके बाद सरकारी IPPs की बारी आएगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, वजीर आला KP की ख्वाहिश पर ज्यादा चोरी वाले फीडर्स खोले गए। यकीन दहानी के बावजूद कुंडे उतारने में मदद नहीं की गई। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के लिए फिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं, 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। जब हम किसी मकसद के लिए निकलते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। यूनान कश्ती हादसे जैसे वाकयात के मुहर्रकात से पर्दा उठ गया। भिखारियों, सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद या गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉस करने वालों को रोकें तो वो अदालत चले जाते हैं। स्टाफ के पास कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं। डेप्यूटी डायरेक्टर इमिग्रेशन फैसलाबाद का DG FIA को खत लिखा। सस्ती इंटरनेशनल एयरलाइंस के बायस लोग फैसलाबाद एयरपोर्ट का इंतखाब करते हैं। बैठने की जगह है, ना इंटरनेट की सहूलत, मुसाफिरों की मुनासिब मॉनिटरिंग मुमकिन नहीं। सफरी मुश्किलात से दो चार कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शर्जील मेमन का डबल डेकर बसें लाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा, कोशिश है शारा फैसल पर इसी साल सर्विस शुरू हो जाए। रेड लाइन BRT में हुकूमत की वजह से कोई ताखीर नहीं। यूटिलिटीज की मुंतकली की वजह से काम में देर हुई। कराची में धाबेजी ठट्ठा रोड पर हादसा। 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। घारो सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत के इलाके कबल खेल में फितनाल खवारिज के खिलाफ एक्शन। भत्ते के लिए अगवा किए गए 8 सिविलियन वर्कर्स को बाजियाब करा लिया गया। दीगर 9 की भी जल्द बाजियाबी मुतवक्के। सेहूनी हुकूमत का नापाक मंसूबा। ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी। अरब ममालिक में तशवीश की लहर। शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार। सऊदी अरब ने इंतहा पसंदाना इकदाम रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, फलस्तीन और अरब लीग की जानिब से भी शदीद मजम्मत। नक्शा मुस्तरद कर दिया। गजा में इंसानियत का कत्लेआम जारी। इसराइल के जबालिया, खान यूनिस और नसीरात पर हमले। मजीद 70 अफराद शहीद। तादाद 46,006 हो गई। नासिर अस्पताल में ईंधन खत्म। मरीजों को मुश्किलात का सामना। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार जारी। 3 इसराइली फौजी मार दिए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 5 अफराद हलाक। 18,000 एकड़ से जायद रकबा लपेट में आ गया। 1,500 घर और इमारतें मुतासिर। शोबे स्टार्स की रिहाइश गाहें भी शामिल। हॉलीवुड बुलेवार्ड जल गया। 70,000 शहरियों की नकल मकानी। $50 अरब के नुकसान का तखमीना। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा। ICC वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला की ब्रीफिंग। वफ्द में ICC इवेंट मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल इदारों के नुमाइंदे शामिल। इंजरी के शिकार साइम अयूब का लंदन में दूसरा चेकअप। डॉक्टर्स ने टांग पर मामूली वजन डालने की इजाजत दे दी। रिपोर्ट मेडिकल पैनल को भिजवाई जाएगी। डॉक्टर्स ने बताया, टखना बेहतर है, वजन भी डाल सकता हूं। कौमी बैटर की गुफ्तगू।